हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 4 क्वेश्चंस लाया हूँ। द मैच हैविंग एंडेड इन ए ड्रा, द फर्स्ट प्राइज वाज शेयर्ड। लिसन टू मी केयरफुली, आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू रूल, ओके? सो यू हैव टू राइट। इफ यू फील द रूल इज बेटर फॉर यू, प्लीज राइट, ओके? द मैच हैविंग एंडेड इन ए ड्रा, the first prize was shared by Usha and I, between Usha and I, by me and Usha, और between Usha and me। आपके पास 4 ऑप्शंस है, याद रखिएगा। the first prize was shared, याद रखिएगा। इस शेयर्ड का was shared का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका the first prize है। यदि आपसे कोई अगर सवाल करता है कि प्राइज या फर्स्ट या दी, तो याद रखिएगा दी फर्स्ट प्राइज। बट सिंगल वाइज यदि आप कहिएगा तो प्राइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज लगा हुआ है, और प्राइज हमारा नॉन डूअर सब्जेक्ट है, इसलिए ये पैसिव में है, ओके? दी फर्स्ट प्राइज वाज शेयर्ड। शेयर्ड के बाद देखिए बाय आ सकता है। बाय क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है, और यदि प्रेपोजिशन है तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि प्रेपोजिशंस के बाद जितने भी नाउन और प्रोनाउन शॉर्ट्स आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट किस में रहते हैं? सब्जेक्ट में नहीं रहते हैं सर। तो याद रखिएगा, अगर मैं उषा, तो उषा ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। यदि हम इसको ऑब्जेक्ट में अगर लेते हैं तो फिर यहाँ पर मेरा आई लिखा हुआ है, और आई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शंस कट गया सर, ओके? बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वही हाल हुआ, वही प्रक्रिया है कि बिटवीन के बाद उषा अगर ऑब्जेक्ट है, आई एक्सेप्ट इट, बट आई क्या है? आई तो सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा ये भी कट गया सर, ओके? बाय मी एंड उषा, याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। और बिटवीन उषा एंड मी, बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद उषा एंड मी है। बाय भी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं सर। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मी क्या है? फर्स्ट है, और उषा क्या है? थर्ड है, यानी कि 1 + 3, यानी कि ये रूल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कट गया सर, ओके? बिटवीन उषा एंड मी, याद रखिएगा ये थर्ड है, ये 1 है, यानी कि 2 + 3 + 1 वाला फार्मूला पढ़ाया गया था। तो याद रखिएगा 3 1, योर आंसर विल बी डी विल बी करेक्ट सर, ओके? सेकेंड क्वेश्चन, आई विश, याद रखिएगा व्हेन आई वाज टीचिंग यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस देन आई टाउट यू, मैं आपको पढ़ाया था आई विश, दे विश, वी विश, ओह दैट, वुड दैट के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो याद रखिएगा वर्ब हमेशा सर सेकंड फॉर्म में होती है। आई विश ही, अब ही के बाद याद रखिएगा इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सेकंड फॉर्म में आएगा। आई विश, दे विश, वी विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, इसके बाद यदि सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब V2 आता है। V2 दैट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ही के बाद हमको चाहिए सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा स्पीक्स, ये तो 5 है, ये आउट हो गया। हालांकि ही के साथ स्पीक्स आएगा, बट आई विश दिया हुआ है, सो इट इंडिकेट्स पास्ट टाइम, ओके? स्पोक इज सेइंग, याद रखिएगा स्पोक, यहाँ पर V2 दिया हुआ है, ये आंसर हो सकता है। स्पोक यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ पर विल से दिया हुआ है फ्यूचर, ये आउट हो गया। नाउ लिसन टू मी, अगर मैं स्पोक सेज की बात करूँ तो याद रखिएगा ही सेज ये आएगा, और अगर मैं ही इज सेइंग करूँ तो ये भी आएगा। बट योर टाइम इज हियर,
यहाँ आपका टाइमिंग्स दिया हुआ है एट प्रेजेंट। तो व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस देन आई टाउट यू नाउअडेज, these days, at present, at right now, this time, ये जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं स्टूडेंट्स तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी स्पोक इज सेइंग, ये आपका राइट आंसर है। ओके, सो वी हैव टू क्रॉस इट, इसको काट दीजिए। ओके, थर्ड, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन इज वन ऑफ द इन वेरियस कंट्रीज। याद रखिएगा, एक वर्ब हमारा इज है और इज का सब्जेक्ट आपका दी प्रॉब्लम है। याद रखिएगा, मैं पढ़ाया हूँ कि प्रेपोजिशन से जो वर्ड टैग हो जाते हैं वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और उसको पावर नहीं है कि वह सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए इस इज का सब्जेक्ट आपका दी प्रॉब्लम है और याद रखिएगा, और ऑफ ये प्रेपोजिशन का ये जो सॉइल इरोशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, इज का सब्जेक्ट कौन है? द प्रॉब्लम के साथ इज लगा हुआ, सही है। वन ऑफ दी, याद रखिएगा, वन ऑफ दी के बाद आपको क्या बताया गया था कि वन ऑफ दी के बाद जब भी कोई अगर नाउन आता है तो नाउन पीसीएन में होता है। तो इसके बाद एक मेरा प्रेपोजिशन लगा हुआ है, इसके पहले एक नाउन देखे, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट और इम्पोर्ट्स है। याद रखिएगा, चारों के चारों नाउन है सर इम्पोर्ट्स, लेकिन एक में इम्पोर्ट है तो इम्पोर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो पीसीएन में आएगा। तो इम्पोर्ट्स हमारा बी में है और इम्पोर्ट्स हमारा सी में है। तो ए को मैं काट दिया और डी मेरा कट गया। अब याद रखिएगा, ये नाउन है, नाउन के पहले किसका स्थान होता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव के आता है, न कि सर एडवर्ब आता है। और याद रखिएगा, यहाँ पर सीरियसली है जो कि एक एडवर्ब है, तो ये सी जो होता है वो आउट हो गया। आपका आंसर हो जाएगा बी, सीरियस इम्पोर्ट्स, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, 4, सीता एंड गीता विल रिवाइज इट। याद रखिएगा, इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सीता एंड गीता विल रिवाइज इट। याद रखिएगा, ये आपका फ्यूचर है और याद रखना इट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, इट। अब आगे मेरा व्हेन दिया हुआ है, सो व्हेन के बाद याद रखिएगा फ्यूचर तो आएगा नहीं। अब फ्यूचर नहीं आएगा तो आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट आएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता एंड गीता। सो सीता एंड गीता के लिए तो सर वो पीएल कैटेगरी में आएगा, और पीएल में आएगा तो याद रखिएगा दे रिटर्न बैक, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। दे विल रिटर्न, विल आ गया, ये गायब कर दीजिए, ये खत्म हो गया, विल आ गया, खत्म हो गया, क्योंकि आगे मेरा वैन है। ओके, सी, सीता एंड गीता, तो सी तो आएगा नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे दो है, तो दो का जो सब्जेक्ट निकलेगा वो तो दे निकलेगा। अब दे निकलेगा तो यहाँ पर सी गलत है। दे रिटर्न बैक और दे कम बैक, याद रखिएगा, दे रिटर्न बैक। याद रखिएगा, एक सुपरफ्लुअस वर्ड होता है जिसको हम अननेसेसरी यूज कर लेते हैं सर सेंटेंस में। देखिएगा, कुछ वर्ड सुपरफ्लुअस होते हैं जो अननेसेसरी उस वर्ड को हम लोग फिट कर देते हैं। रिटर्न के साथ बैक लग गया, और आपको मालूम है कि रिटर्न खुद एक वापस है, खुद एक वापसी है, तो फिर रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। अब रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा तो आपका ए कट गया, आपका आंसर हो जाएगा बी, दे कम बैक। कम बैक का मतलब होता है लौटना, हालांकि रिटर्न का मतलब भी होता है लौटना, लेकिन रिटर्न के साथ जो बैक लगा दिया वो सुपरफ्लुअस कर दिया हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं